Hello dear students, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. So dear students, जैसा कि आपको पता है मैंने पिछले चैप्टर की बैक एक्सरसाइज फुली सॉल्व की थी जो कि चैप्टर 1 था। आज मैं चैप्टर 2 की बैक एक्सरसाइज फुली सॉल्व करने वाली हूँ और उसे समझाने वाली हूँ। तो प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से सुनना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं बिना देरी किए हुए स्टार्ट करती हूँ चैप्टर नंबर 2 के साथ। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हो, हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे इस बैक एक्सरसाइज में। तो इस बैक एक्सरसाइज में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कवर करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स को और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करते हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। तो आपका फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड्स इज यूज्ड टू क्रिएट एन इंसिडेंस ऑफ ए क्लास। अब कौन सा कीवर्ड है जिसको कि हम यूज करते हैं इंस्टेंस ऑफ ए क्लास के लिए। तो आपने बताना है, जो ऑप्शंस आपके पास गिवन दी गई हैं, न्यू, पब्लिक, क्लास, मेन। तो अब सिंपल शब्दों में आपको कहूँ तो आपने सिंपल यही चीज बोलनी है, जब भी आप क्लास क्रिएट करते हो तो आप किस कीवर्ड का यूज करते हो। तो आपने बता देना है, जब भी हमने क्लास क्रिएट करनी हो, क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करना हो, तब हम न्यू का यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, न्यू। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हो, द फिल इन द ब्लैंक्स इज कॉल्ड एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। अब इंस्टेंस ऑफ ए क्लास किसको बोला जाता है, आपके पास गिवन ऑप्शंस दी गई है, एट्रीब्यूट है, ऑब्जेक्ट है, स्टेट है, फीचर्स है। तो कौन सा इंस्टेंस है जिसे कि क्लास ऑफ इंस्टेंस बोला जाता है। तो आंसर है प्यारे बच्चों हमारे पास ऑब्जेक्ट, राइट। अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, द ऑब्जेक्ट्स वी सी अराउंड अस आर कॉल्ड। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट बोला जाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोला जाता है, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट बोला जाता है, या नन ऑफ द अबव बोला जाता है। ऑब्वियस ही बात है, जिन चीजों को हम अपने चारों ओर देखते हैं वो कौन सी चीजें होती है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। तो इसका राइट आंसर है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ फंक्शन नॉन रिटर्नेबल। इनमें से कौन सा फंक्शन है जो कि नॉन रिटर्नेबल है, मतलब जो कि आपको वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, उसे बोलते हैं नॉन रिटर्नेबल फंक्शन। तो कौन सा फंक्शन है, वॉइड, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस दी गई है, पब्लिक, स्टैटिक, न्यू, ये सारे के सारे आपको रिटर्नेबल फंक्शन क्या करते हैं, देते हैं। और हमारे पास एक वॉइड ही ऐसा फंक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं नॉन रिटर्नेबल फंक्शंस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास वॉइड। अब नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं दिए हुए। तो आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से देख सकते हो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर द ऑब्जेक्ट। आपसे पूछा गया है, इस जो भी स्टेटमेंट्स गिवन दी गई है आपके पास, इसमें से वैलिड स्टेटमेंट कौन सी है या वैलिड स्टेटमेंट्स कौन सी है ऑब्जेक्ट्स के लिए, राइट। तो आपके पास ऑप्शन दी गई है, दे पोसेस सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। सेकंड है आपके पास, दे पोसेसेस सेम कैरेक्टरिस्टिक्स बट डिफरेंट बिहेवियर्स। थर्ड है आपके पास, दे पोसेसेस डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंट बिहेवियर। फोर्थ है, दे पोसेसेस डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बट कॉमन बिहेवियर। तो इसका राइट आंसर है, दे पोसेसेस डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बट कॉमन बिहेवियर। तो आपने बस इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी जो कि हमारे ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। हमारे ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड यही है कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बट कॉमन बिहेवियर को यूज करती है, राइट। अब नेक्स्ट है हमारे पास, जैसा कि आप देख ही सकते हो, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपसे इसमें पूछा गया है कि किस तरह से आप फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का यूज करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्रिएट करते हो ऑब्जेक्ट्स को। तो ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करते हैं किसका यूज करके, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके।
नेक्स्ट है हमारे पास ए क्लास इज आल्सो कंसिडर्ड एज एन फिल इन द ब्लैंक्स फैक्ट्री। क्लास को क्या बोला जाता है, क्या कंसिडर किया जाता है क्लास को, उसको ऑब्जेक्ट फैक्ट्री भी बोला जाता है क्लास को, ये भी आपको पता होना चाहिए। थर्ड है आपके पास ए रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट डील विद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड, जो रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा, जो चीजें हमारे चारों ओर होती है उन्हें बोला जाता है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं वो किसके साथ डील करते हैं, एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ डील करते हैं और दूसरा हमारा बिहेवियर के साथ डील करते हैं। राइट, ये चीजें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ ए क्लास डिफर फ्रॉम वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आपको बोला गया है इसमें कौन सी क्लास होती है जो डिफर करती है, कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरी करती है। अलग अलग तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारे पास, विशेषताएं होती है जिनमें वो क्या करती है, अंतर रखती है। तो वो कौन सी क्लास होती है हमारे पास, वो होती है ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर है। नेक्स्ट, जैसा कि आप देख ही रहे हो स्क्रीन के ऊपर, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी द डाटा मेंबर्स ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्ट। ऑब्वियस सी बात है, रियल वर्ल्ड के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करते हैं, हम उसको कंसीडर करते हैं। और कौन से मेंबर्स होते हैं, डाटा मेंबर्स को हम किस में, कौन से ऑब्जेक्ट्स में इंक्लूड करते हैं, उसको करते हैं हम सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स में इंक्लूड। तो ये आपके आंसर हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हो, यही आपने फिल करना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। आगे नेक्स्ट है हमारे पास एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड बाय यूजिंग अ कीवर्ड। जो आपके पास क्लास होती है उसको आप क्रिएट करते हो किस कीवर्ड के साथ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जो क्लास है उसको हम उसके कीवर्ड को क्रिएट करने के लिए आप किसका यूज करते हो, न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं उस टाइम हम। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्लास क्या है, एक मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है हमारा ऑब्जेक्ट का। राइट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। नेक्स्ट है आपके पास कीवर्ड इज यूज्ड फॉर डायनामिक एलोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब कौन सा कीवर्ड है जो कि हमें मेमोरी एलोकेट करता है ऑब्जेक्ट के लिए, वो न्यू कीवर्ड होता है जो कि डायनामिक एलोकेशन करता है ऑब्जेक्ट को। मतलब जब आपके पास डायनामिक एलोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दिया हो तो उससे सोच लो कि आपके पास मेमोरी एलोकेट करने की कैपेसिटी होती है उस ऑब्जेक्ट के पास। जब मेमोरी एलोकेट होती है तो हमें किस कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, न्यू कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। राइट, नेक्स्ट है आपके पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है। आपने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपके सामने, आपने उनके आंसर देने हैं और मैंने फुली सॉल्व कर दिए हैं, बस मैं आपको समझा रही हूँ। तो फर्स्ट है आपके पास हाउ विल यू डिफाइन अ सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट। अब आप सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट को किस तरह से डिफाइन कर सकते हो, तो आप बोल सकते हो जो सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट होता है हमारा वो कैरेक्टरिस्टिक्स, जितनी भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बिहेवियर होता है, उनको क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है डाटा मेंबर के साथ और डाटा मेथड्स के साथ। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पूछा गया है आपसे डिफाइन क्लास एंड ऑब्जेक्ट विद एन एग्जांपल। आपने क्लास को भी डिफाइन करना है और ऑब्जेक्ट को भी और एग्जांपल भी देना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या होती है हमारे पास, एक एंटिटी होती है जो कि एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी के बारे में बताती है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताती है और स्पेसिफिक बिहेवियर के बारे में बताती है। और क्लास क्या होता है, क्लास हमारा एक ब्लूप्रिंट होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम यूज करते हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और जिनका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर होगा उनको क्या करता है, क्लास यूज करता है। और ऑब्जेक्ट सिर्फ हमारा स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पेसिफिक बिहेवियर को यूज करता है। ये डिफरेंस है हमारा ऑब्जेक्ट और क्लास का, जो कि आप देख ही सकते हो। फिर आपसे पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट और क्लास का आपने एग्जाम्पल देना है, तो आप दे सकते हो एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पास हाउस है, हाउस क्या है हमारे पास, क्लास और ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल हो गया। जो आर्किटेक्ट होते हैं उनके पास ब्लूप्रिंट होता है हाउस का बना हुआ, तो ये जो ब्लूप्रिंट होता है ये हमें बताता है सारे जो भी प्लान्स का यूज किया जाता है कि किस जो प्रॉपर्टी है हाउस की वो किसकी है और किस तरह से परचेज की गई है और कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ किया गया है और किस तरह से हाउस को बनाना है, वो सारा का सारा किसके अंदर होता है, ब्लूप्रिंट, जो कि हमारा आर्किटेक्चर उसको डिज़ाइन करता है। जो हाउस होंगे
उनका बहुत सारे हाउसेस हैं, जैसे कि उनका सेम लेआउट होगा, सेम प्रॉपर्टी होगी, किस तरह से अकोमोडेट होगी फैमिलीज। तो ये सारा का सारा ब्लूप्रिंट एक क्लास होती है। जैसे हाउस क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और पीपल्स क्या हैं जो कि घर के अंदर रह रहे हैं, वो सारे के सारे क्या हमारे पास डाटा है। तो उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी जो ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है, वो कौन स्टोर कर रहा है? तो वो स्टोर कर रही है हमारी क्लास। तो ये बता सकते हो आप एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट मीन? एम्प्लॉय स्टाफ इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। आपके पास राउंड ब्रैकेट दिए हुए हैं, तो आपको ये पूछा गया है, तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? तो आप बोल सकते हो ये स्टेटमेंट न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास को क्रिएट करती है जिसका नाम एम्प्लॉय है, और जो कि न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास। इसमें हमने वेरिएबल नेम्ड जो स्टाफ है उसको एम्प्लॉय टाइप में लिया है, और ऑब्जेक्ट को असेस किया हमने स्टाफ वेरिएबल के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट है आपके पास, क्लास इज आल्सो रेफर टू एज ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। कमेंट। अब आपको बोला गया है क्लास ऑब्जेक्ट फैक्ट्री बोला जाता है क्लास को, तो कमेंट कीजिए क्यों बोला जाता है क्लास को ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। तो आप बोल सकते हो जो क्लास होती है उसके पास कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है डाटा एलिमेंट की, और जो ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे वो मेथड्स को कंटेन करते हैं, और किस तरह से जो भी हमारे डाटा एलिमेंट्स है, मेथड है, उनको किस तरह से असेस करना, ये सारी की सारी अथेंटिसिटी क्लास के पास ही होती है। क्लास क्या करती है? क्रिएट करती है सिमिलर ऑब्जेक्ट को, और उनकी जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉमन बिहेवियर होता है उसको क्या करती है? इंक्लूड करती है। तो हम बोल सकते हैं क्लास क्या है हमारा? एक ऑब्जेक्ट फैक्ट्री का रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाई इज क्लास नोन एज कंपोजिट डाटा टाइप? अब क्लास को कंपोजिट डाटा टाइप क्यों बोला जाता है? आप बोल सकते हो जब यूजर क्रिएट करता है क्लास को, तो वो किस तरह से जो उसका डाटा टाइप होता है वो उसके प्रोग्राम में यूज किया जाता है। किसका डाटा टाइप? क्लास का, ठीक है। जो डाटा टाइप इंक्लूड करता है हमारा प्रिमिटिव टाइप्स को, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये क्या हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप है, एक नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं। तो जो क्लास है हमारी ये प्रिमिटिव डाटा टाइप को इन्वॉल्व करती है, होल्ड करती है, और जो क्लास होता है वो हमेशा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को और कंपोजिट डाटा टाइप को ही यूज करता है। तो आप बोल सकते हो जो क्लास है, इसलिए हम क्लास को क्या बोल देते हैं? कंपोजिट डाटा टाइप, क्योंकि वो प्रिमिटिव डाटा टाइप को होल्ड करता है, और जितने भी यूजर डाटा टाइप है और कंपोजिट डाटा टाइप है इसके पास ही कैपेबिलिटी होती है इस तरह के डाटा को स्टोर करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, A statement is given as study table is an object of the class furniture. Write down Java statement for the same. Obvious सी बात है, आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, स्टडी टेबल एक ऑब्जेक्ट है, क्लास फर्नीचर है, तो आपने इसके ऊपर जावा स्टेटमेंट लिखनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या लिखोगे? फर्नीचर स्टडी दिया है आपके पास, फर्नीचर स्टडी टेबल है, तो उसके अंदर क्या डालोगे आप? न्यू फर्नीचर की वैल्यू डाल दोगे। इस तरह से आपके पास ये स्टेटमेंट बन गई। स्टडी टेबल आपके पास ऑलरेडी दिया है, आपके पास क्लास क्या है? फर्नीचर है, तो आप क्या लगाओगे? फर्नीचर स्टडी टेबल। फिर उसके बाद जो फर्नीचर स्टडी टेबल है उसके लिए हम क्या करेंगे? न्यू। मैंने बोला है क्लास के साथ हम क्या वेरिएबल किसका यूज करते हैं? कीवर्ड का, न्यू का, और फर्नीचर है हमारे पास ऑलरेडी क्लास, तो क्या आ गया? न्यू फर्नीचर। इस तरह से बनाइए जावा स्टेटमेंट, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स आर इंटरलेटेड, एक्सप्लेन। अब आपको बताया गया क्लास और जावा है हमारी, क्लास और ऑब्जेक्ट है जावा में हम यूज करते हैं, वो आपस में इंटरलेट कैसे करती है आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। जो क्लास होती है हमारे पास उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और कॉमन बिहेवियर होता है, ठीक है। और जो हमारी क्लास होती है उसके जो क्लास होती है हमारे पास वो ब्लूप्रिंट होता है हमारे ऑब्जेक्ट का। तो इस तरह से ये दोनों इंटरलेट करती है आपस में, ठीक है। जो क्लास की प्रॉपर्टी होगी वो हमारी जब हम क्लास को यूज करेंगे तो ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है वो दोनों आपस में क्या है? को प्राइमरली डिपेंडेंट होती है एक दूसरे के ऊपर, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास, वाई इज एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, एक्सप्लेन। अब आपको बोला गया है इसमें कि जो ऑब्जेक्ट है उसे इंस्टेंस ऑफ क्लास क्यों बोला जाता है, एक्सप्लेन करो। तो आपने बता देना है जो डाटा मेंबर होते हैं उन्हें डिक्लेयर करते हैं क्लास के अंदर, जिसे कि इंस्टेंस वेरिएबल बोला जाता है। अब आपको पता होना चाहिए इंस्टेंस वेरिएबल कौन से होते हैं? ऐसे डाटा मेंबर्स जिन्हें की क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। जब हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास क्रिएट होता है तो ये किसको इंक्लूड करता है? इंस्टेंस वेरिएबल को, जो कि क्लास के बारे में बताता है, जो उसके अंदर क्लास होती है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? इंस्टेंस ऑफ ए क्लास।
नेक्स्ट पूछा गया हमारे पास क्वेश्चन में, राइट अ स्टेटमेंट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट कीबोर्ड ऑफ द क्लास कंप्यूटर। आपको बोला एक स्टेटमेंट क्रिएट करनी है, आपने ऑब्जेक्ट की वो कीबोर्ड दिया है आपके पास, क्लास कंप्यूटर दी है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास क्या है, कंप्यूटर क्या है आपके पास, क्लास। पहले आप क्लास लोगे ना, क्लास ले ली मैंने कंप्यूटर, कीबोर्ड दिया है मेरे पास ऑब्जेक्ट, तो कंप्यूटर कीबोर्ड, और मैंने आपको ऑलरेडी बोला है क्लास के लिए हम किस कीवर्ड का यूज करते हैं, न्यू का, तो न्यू, और क्लास क्या है मेरे पास, कंप्यूटर, तो क्या आ गई जावा स्टेटमेंट न्यू कंप्यूटर। देखो कितना ईजी है, और अगर आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ोगे तभी आपको अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, मेंशन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड 2 मेथड्स फॉर द फॉलोइंग क्लासेस। आपने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है और 2 मेथड बताने हैं इन क्लासेस के लिए जो गिवन दी गई हैं, क्लास मोबाइल फोन, क्लास बाइक, क्लास फ्रूट्स, क्लास पेन। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने बताई है क्लास मोबाइल फोन। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी आपके पास मोबाइल फोन की, मोबाइल जैसे कि मोबाइल लेते हो आप, तो मोबाइल में क्या है आपके मॉडल नंबर, मॉडल होता है ना, आप किस मोबाइल नंबर, कौन सा मॉडल नंबर है आपके फ़ोन का, या फिर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन हो सकती है, कलर हो गया, ठीक है, जैसे IMEI नंबर होता है, ये भी हमारा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है क्लास मोबाइल फ़ोन की। और मेथड्स में कौन कौन सी चीज़ें, ऑब्वियस बात है आप कॉल करते हो, मेक कॉल, रिसीव कॉल, ये क्या आगे हमारे मेथड्स आगे। सेकंड आपको पूछा गया क्लास बाइक। अब बाइक है आपके पास, बाइक में भी मॉडल चलता है कि आपने बाइक में कौन सा मॉडल लिया, कलर कौन सा है, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, ये सारा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। मेथड्स में क्या आएगा आपका, इंजन आएगा ना, स्टार्ट इंजन, स्टॉप इंजन, ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे मेथड्स में आ गए। तो ये क्लास बाइक के हो गए हमारे पास। अब हमारे पास है क्लास फ्रूट्स के पूछे गए हैं। क्लास फ्रूट्स के, अब फ्रूट्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, पहले तो उसका नाम पता होना चाहिए, फ्रूट का, वो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। कितनी क्वांटिटी है फ्रूट्स की, वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। कितनी कॉस्ट है फ्रूट की, वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। मेथड्स में जैसे हमने बाय करना, सेल करना, ये क्या हो गए, मेथड्स हो गए। ऐसे ही क्लास पेन है हमारे पास। अब क्लास पेन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, कौन सा पेन है, पेन के भी तो नाम होते हैं ना, और कौन सा टाइप है, ठीक है, कौन सी कंपनी है, कौन सी कंपनी का पेन है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हमारे पास। ऐसे ही मेथड है हमारे पास। अब मेथड में क्या करते हैं, पेन से क्या करते हैं, राइट करते हैं। जब हमारा पेन का जो इंक होती है वो खत्म हो जाती है तो हम क्या कर लेते हैं, उसको रिफिल कर लेते हैं। तो ये क्या है, हमारे मेथड्स हैं ये हमारे, ठीक है। तो ये सारे के सारे मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए। अब नेक्स्ट है आपके पास, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपने कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपने उनके आंसर देने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, आपने एक प्रोग्राम डिजाइन करना है जावा में जो कि कैलकुलेट करता है डिस्काउंट को, और गिवन टू कस्टमर ऑन परचेजिंग। जब LED टेलीविजन परचेज करता है कस्टमर, तो आपने उसके ऊपर कैलकुलेट करना है कितना डिस्काउंट मिला उसको, और जो प्रोग्राम है वो डिस्प्ले करेगा कितना अमाउंट पेड किया कस्टमर ने डिस्काउंट के बाद। तो सारी की सारी डिटेल नीचे दी गई है। क्लास नेम में दिया गया है टेलीविजन। डाटा मेंबर हमारे पास है, इंटीजर कॉस्ट में है, इंटीजर डिस्काउंट, इंटीजर अमाउंट में है। मेंबर फंक्शंस हमने यूज किया है एक्सेप्ट, कैलकुलेट और डिस्प्ले, ठीक है। एक्सेप्ट हमारा इनपुट द कॉस्ट ऑफ द टेलीविजन, जो टेलीविजन की इनपुट कॉस्ट है उसको एक्सेप्ट करता है। कैलकुलेट हमारा कैलकुलेट करेगा डिस्काउंट को, और डिस्प्ले हमारा टोटल डिस्काउंट बताएगा और कितना अमाउंट हमने पेड करना है आफ्टर डिस्काउंट। तो ये सारा का सारा आपको गिवन दिया गया है। आपने इसके ऊपर एक प्रोग्राम बनाना है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने क्लास क्या लेनी है, टेलीविजन लेनी है, और इंटीजर क्या दी है आपके पास, कॉस्ट दी गई है, इंटीजर डिस्काउंट दिया गया है, और इंटीजर अमाउंट दिया गया है। अब आपने वॉइड के ऊपर कौन सा फंक्शन लगा देना है, एक्सेप्ट का फंक्शन लगा देना है। उसमें आपकी जो इनपुट होगी टीवी की वो ले लेंगे। तो इनपुट द कॉस्ट ऑफ टेलीविजन, फिर आपने क्या कर देने हैं, ब्रेसिस ब्रैकेट क्लोज कर देने हैं। आपको 3 फंक्शन परफॉर्म करने को बोला है। फिर नेक्स्ट आपने वॉइड कैलकुलेट के ऊपर लगाना है। फिर कैलकुलेट में आपने क्या करना है, डिस्काउंट को कैलकुलेट करना है। थर्ड आपने वॉइड डिस्प्ले है आपके पास, वॉइड डिस्प्ले में आपके पास आ जाएगा जब आप चीज को खरीद लोगे, खरीदने के बाद डिस्काउंट के बाद आपको कितने अमाउंट में वो चीज पड़ी, वो हमारा किसके अंदर आ जाएगा, वॉइड डिस्प्ले के अंदर आएगा। इस तरह से आपका देखो प्रोग्राम बन के भी रेडी हो गया। तो देखो कितना इजी है, पूरा क्वेश्चन में से है। आपने एक्सेप्ट के अंदर अलग सेक्शन बनाना है, कैलकुलेट का अलग, डिस्प्ले का अलग, इसमें अलग
कमांड्स हमने एग्जीक्यूट करनी है। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स में अलग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट और इसमें ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, राइट। तो ये हमारा हो गया। अगर प्यारे बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।